मैं आप सबका परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करता हूं। आज की पारिवारिक मीटिंग में, इस फैमिली संडे में आप सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूं और मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं आप सब लोगों के लिए कि आज परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मेरा विश्वास है आज बहुत सारे परिवार यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने पतियों के साथ, जो आज परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं, प्रभु के वचन को मनन करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन परिवार के बारे में क्या सिखाता है, परिवार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, परिवार की रचना परमेश्वर ने क्यों की है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने, आप उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, बाइबल की सबसे पहली किताब, वहां पर लिखा जब परमेश्वर ने सृष्टि की, जब परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाया, वन, पशु, पौधे, पक्षी, जीव जंतु, अंधेरे को अलग किया, रोशनी को अलग किया, जल जंतु, हवा में उड़ने वाले पक्षी, हर चीज को जब परमेश्वर ने बनाया तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम को, दुनिया के पहले आदमी को जमीन की मिट्टी से बनाया। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने आदमी को बनाने के बाद उसकी नथनों में अपना श्वास दे दिया, अपनी सांसें फूंक दी, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको कहा, देख मैंने तुझे बनाया है, अब सारी चीजों पर तू अधिकारी है, जानवरों के ऊपर तू अधिकारी है, आकाश के जितने पक्षी हैं उनके ऊपर तेरा अधिकार है, हर चीज के ऊपर मैंने तुझे अथॉरिटी दे दी है। और परमेश्वर ने हर चीज का जोड़ा जोड़ा तैयार किया, हर चीज का परमेश्वर ने डबल डबल तैयार किया। अगर परमेश्वर ने नर बनाया तो उसने नारी भी बनाई, हर चीज के जोड़े बनाए परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर ने, बाइबल कहती, देखा कि आदम अपने आप को अकेला समझता है, तो उसके लिए भी एक मददगार, एक सहायक होना जरूरी है। और परमेश्वर ने उसके लिए एक औरत की रचना की। किस तरह से? परमेश्वर ने आदम को, जो दुनिया का पहला आदमी था, जिससे हम बने, आप बने, सारी सृष्टि बनी, दुनिया का पहला आदमी जिसका नाम था आदम, आदम से परमेश्वर ने गूढ़ी नींद, उसको गहरी नींद में डालकर उसकी पसली से एक पसली निकालकर उसकी औरत बनाई, नर से नारी बनाई, और उसके पास लेकर आया और उसको कहा, देख ये तेरी हड्डियों से हड्डी, तेरे मांस से मांस है, तेरे नर से निकाली गई है, अब ये नारी अखवाएगी। बोलो आमीन। परमेश्वर ने आदम के लिए एक औरत का निर्माण किया और उन दोनों को इकट्ठे रखा और उनको आशीष दी और कहा, बढ़ो फूलो और सारी पृथ्वी में फैल जाओ, बढ़ो फूलो और सारे जगत में फैल जाओ। अब पूरी दुनिया की आबादी अगर आज के टाइम में आप गिनती करके देखोगे, आज के टाइम में पूरी दुनिया की आबादी 7 बिलियन के करीब है, और उस समय सिर्फ आदम और औरत ही थी, कोई भी और प्राणी नहीं था। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? इसलिए परमेश्वर ने उनको आशीष देकर कहा, बढ़ो फूलो और सारी पृथ्वी पर फैल जाओ। परमेश्वर ने उनको बढ़ने फूलने के लिए आशीष दी। आदम और हवा के बच्चे हुए, पहले कैन, हाबिल और शेत, 3 बेटे थे, फिर उनके बेटियां आगे उत्पन्न हुई, आगे उनके बच्चे पैदा हुए। ऐसे ही कई वंश, कई जनरेशन्स बढ़ती बढ़ती ये पूरी दुनिया एक बड़ा परिवार बन गई। ये पूरा संसार दुनिया से, लोगों से बन गया। और जैसा आपने उत्पत्ति की किताब उसके 11 अध्याय में ये भी पढ़ा है कि जब सब लोगों की भाषाएं एक थी तो परमेश्वर ने उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी, क्योंकि वो लोग एक मीनार बना रहे थे, एक टावर बना रहे थे, परमेश्वर तक पहुंचना चाहते थे और अपने नाम को ऊंचा करना चाहते थे। कितने लोगों ने सुना इस वचन को? परमेश्वर ने उनकी भाषाओं को बदल दिया। जो पंजाबी थे वो पंजाब में आ गए, जो हिंदी थे वो अलग हो गए, इंग्लिश वाले अलग हो गए, सबने अपने अपने लैंग्वेज के मुताबिक अपने देश बना लिए, और आगे जाकर लोगों ने धर्म भी बना लिए। एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आज दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई धर्मों की है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा विरोधता, सबसे ज्यादा कास्टइज्म और ईर्ष्या धर्म के नाम पर है। लेकिन बाइबल हमें स्ट्रेट ये सिखाती है कि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने सिर्फ आपको और मुझे बनाया।
धर्म बनाए, आगे जाकर लोगों ने अपनी भाषा के मुताबिक अपने देवते, अपनी मूर्तियां, अपनी आकृति, अपने दिमाग की सोच के मुताबिक लोगों ने अपने लिए परमेश्वर बना लिए। लेकिन परमेश्वर एक है, परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, उसने कोई धर्म नहीं बनाया। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए जब आप चर्च आते हैं, जब आप यीशु मसीह की हजूरी में आते हैं, यहां पर धर्म की बात नहीं, धार्मिकता की बात होती है। बोलो आमीन। धर्म वो एक एफर्ट है जिससे इंसान परमेश्वर तक पहुंचता है, लेकिन धार्मिकता वो एफर्ट है, आपको परमेश्वर तक जाने की जरूरत नहीं। धार्मिकता वो एफर्ट है, परमेश्वर आप तक आता है। ये फर्क है, ये डिफरेंस है। जोर से बोलो आमीन। इसलिए मैं बता रहा हूं कि सृष्टि की शुरुआत से ही परमेश्वर ने परिवार की रचना की। आज आप जितने भी यहां पर बैठे हैं, आप परमेश्वर का परिवार हैं। आपको परमेश्वर ने चुना है, आप एक आत्मिक घर हैं, आप एक स्पिरिचुअल परिवार हैं। अब आप संसारिक नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक योजना के तहत प्रभु की ओर से चुने गए लोग हैं। जोर से बोलो हालेलुया। आपको परमेश्वर ने एक परिवार करके चुना है, बनाया है। एक बहन को, एक भाई को, बच्चों को, पूरे खानदान को परमेश्वर ने, घराने को एक आत्मिक परिवार करके चुना है। अब आपका रचना, आपकी निर्माणता जो है परमेश्वर की ओर से आत्मिक तौर से की गई है। प्रभु ने अब आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए चुना है कि आप अपने परिवार में खुश रहें, आप अपने परिवार में आशीषित रहें। आपका परिवार श्रापित नहीं, आपका परिवार लोगों के विरुद्ध नहीं या लोग उसके विरुद्ध नहीं। आपका परिवार लोगों को डायरेक्शन देने वाला परिवार हो। आपका परिवार लोगों के लिए आशीष भरा परिवार हो। आपका परिवार दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल हो। आपका परिवार बन चुका है या बनने वाला है, लेकिन आप एक परिवार ही हैं, क्योंकि अगर आपकी शादी नहीं हुई, आपके माँ बाप हैं तो आप एक परिवार हैं, आपके बहन भाई हैं तो आप एक परिवार हैं। लेकिन फ्यूचर में वो परिवार, वो घराना और बड़ा होगा, परमेश्वर ऐसे कहता है। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, याद रखें इस वचन को कि आप एक फैमिली हैं, एक परिवार हैं, और परमेश्वर चाहता है आपका परिवार आशीषित हो। पिछले दिनों में हमारे प्रेयर टावर के ऊपर बहुत सारी बहनों का, बहुत सारे भाइयों के फोन आए और उन्होंने कहा कि हमारी फैमिलीज में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हमारी फैमिली में बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है। देखो, पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो। आप व्रत रखेंगे, फास्ट रखेंगे, उससे भी कुछ नहीं होगा जब तक कि आपका परिवार सही नहीं होगा, जब तक कि आपका फैमिली एक मुट्ठ, एक जान नहीं बनेगा। जब आपका परिवार एक मुट्ठ, एक जान बन जाएगा, गरीबी भी आप झेल सकते हैं, समस्या का भी समाधान आप निकाल सकते हैं। जब आपका परिवार एक होगा, आप हर काम को सफलता के तरीके से पा सकते हैं। कितने लोगों को मेरी बात की समझ आ रही है? जोर से बोलो आमीन। इसलिए आत्मिक अस्तित्व क्या है कि आप परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु की चुनी हुई वंश हैं आप। इसलिए आपका परिवार आशीषित होना जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने कहा, अपोस्टल जी मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती। बहुत सारी पत्नियों ने कहा कि हमारा पति हमारी बात नहीं मानता। पति कहता है पत्नी में प्रॉब्लम है, पत्नी कहती है पति में प्रॉब्लम है, माँ बाप कहते हैं बच्चों में प्रॉब्लम है, और बच्चे कहते हैं माँ बाप में प्रॉब्लम है। लेकिन कोई इस चीज को डीपली देखने के लिए तैयार नहीं कि प्रॉब्लम है कहां पर और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? देखो, किसी की कमी निकालने से मेरे प्रियो कुछ नहीं होता है जब तक आप उसका समाधान नहीं निकालेंगे। आपको पता है कि यहां पर दिक्कत है, उसको पूरा करेंगे, दूर करेंगे तो हमारा हल होगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। इसलिए परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा। आपके पैसे पर आशीष आएगी, आपके बच्चों पर आशीष आएगी, आपके घराने बढ़ेंगे, आपके वंश बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पारिवारिक तौर से एक होना होगा। आपका मन पति पत्नी का एक होना होगा। मैं आज आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जो नॉर्मली लोगों में प्रॉब्लम है। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा परिवार आशीषित हो? सभी चाहते हैं। कोई ऐसा बहन भाई नहीं जो नहीं चाहता कि मेरा परिवार आशीषित हो। सब चाहते हैं कि मेरा परिवार आशीषित हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले पति पत्नी को एक दूसरे के साथ सहयोगी बनना होगा।
आपकी पति और आपका पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होने वाले व्यक्ति हों। अगर गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करती हैं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मेरे 5 भाई हैं, ये कर देंगे, वो कहते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं। इस तरह की बातें जब आपकी लाइफ में आएगी तो घर की प्रॉब्लम का सलूशन नहीं और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। कितने लोगों को समझ आ रही है? बाइबल में आज मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे ऐसे परिवार हुए जिन्होंने इतिहास की रचना की। बहुत सारे ऐसे परिवार हुए जो 100 गुना आशीषित पाए, 100 गुना ब्लेसिंग पाए। और प्रभु चाहता है आप भी उस परिवार का डीएनए हैं और आप भी 100 गुना आशीषित हों यीशु के सामर्थी नाम में। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनकी वजह से परिवार में दिक्कत आती है। सबसे पहला पॉइंट, एक ही समय पर गुस्सा नहीं करना है। परिवार में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? गुस्सा बहुत ज्यादा है, सबके अंदर गुस्सा है। वो कहता है मैं बहुत गुस्से वाला हूं, मेरी पत्नी मुझसे डरे, वो उसको डराता है। और पत्नी कहती मैं बड़ी गुस्से वाली हूं और पत्नी अपने पति को डराती है। फिर ऐसे वो प्रेजेंट होती है, ऐसे आती है, पति बेचारा कई बार तो तकिए के नीचे छिप जाता है कि पत्नी बड़ी खतरनाक है। कितने लोगों को समझ आ रही? एक दूसरे को डराना नहीं मेरे प्रियो, पति पत्नी ने एक रहना है, एक समय पर दोनों ने गुस्सा नहीं करना है। मैं समझ सकता हूं कि गुस्सा बहुत ज्यादा है सब में, और मैं ये भी समझ सकता हूं गुस्से पर धीरे धीरे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि पूंछ जो टेढ़ी है उसको सीधा बड़ी मुश्किल से करना पड़ेगा, टाइम लग सकता है। लेकिन ध्यान रखें इस चीज का, धीरे धीरे आपने इस स्वभाव को बदलना है ताकि आपका परिवार आशीषित हो, प्रार्थना की आवाजें पड़ोस में जाए, ना कि गालियों की और लड़ाइयों की। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट, एक ही समय पर गुस्सा नहीं करना है। कभी कभी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है, पति को बहुत गुस्सा आता है। पति अपनी वाइफ के ऊपर ऐसे ही बिना वजह प्रेशर बनाता रहता है। सपोज करो कोई भाई 1 लाख रुपए महीने के कमाता है और पत्नी उसकी हाउस वाइफ है, तो उसको ऐसा फील होता है मैं 1 लाख रुपए महीने के कमाता हूं और तू सारा दिन घर में रहती है, मैं इतना काम करता हूं, सारा दिन थका हारा आता हूं और तू सारा दिन घर आती है। और सुनो, कभी भाई ने ये बहन से पूछा तू सारा दिन घर में रहती, तू क्या क्या करती है? कितने लोगों को समझ आ रही है? उसको पूछो, वो बताएगी मैं सुबह उठी, झाड़ू लगाया, चाय बनाई, तुझे बेड के ऊपर मैंने चाय दी, फिर मैंने बच्चों को तैयार किया, उनका ब्रेकफास्ट बनाया, उसके टिफिन में पैक किया, उनको स्कूल वाली बस पे चढ़ाया, फिर मैंने घर का सारा काम सफाई किया, फिर मैंने अपने आप को तैयार नहा धो के थोड़ा सा रेस्ट किया, तब तक बच्चों के छुट्टी का टाइम हो गया। कितने लोगों को समझ आ रही है? फिर मैंने बच्चों को वापस लेकर आई, बच्चे आए, उनकी यूनिफॉर्म उतारी, गंदी हो गई थी, फिर यूनिफॉर्म को धोया, यूनिफॉर्म को धोने के बाद मैंने बच्चों को फिर लंच कराया, फिर उनका बच्चों का मैंने होमवर्क करवाया, बेटा क्या दिया स्कूल में आज तुम्हें होमवर्क, फिर मैंने बच्चों को थोड़ी देर सुला दिया। इतने में मम्मी पापा कहने लगे लंच दे दो, उनको लंच दिया, थोड़ा समय गुजरा, घर में मेहमान आ गया, उसको चाय बना के दी, उसको सेवा पानी किया, उसके बाद इतने में शाम हो गई, तुम भी आ गए और आकर के डिनर मांगने लगे। डिनर में दाल थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, उसमें नमक थोड़ा ज्यादा डल गया, गुस्सा आ गया, मिर्ची थोड़ी सी कम होगी, गुस्सा आ गया, अच्छी नहीं बनी, चलो मैं तो ढाबे पे जा रहा हूं, मैं आज घर में रोटी नहीं खाऊंगा। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी अपनी पत्नी से पूछा है कि मेरी पत्नी का क्या हाल है, मेरी पत्नी किस हाल में रहती है, उसको सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करना पड़ता है? उसका साथ देने की बजाय, उसका हाल पूछना की बजाय आप उस पर गुस्सा होंगे तो क्या परिवार चलेगा? कितने लोगों को समझ आ रही? तो क्या परिवार चलेगा? मेरी पत्नी कई बार घर का काम करते हैं, फैमिली को भी संभालते हैं, मेरी पत्नी मेरे साथ सेवकाई भी करते हैं, मेरी पत्नी मेरे साथ प्रार्थना भी करते हैं, और मैं कभी कभी उसका हाथ पकड़कर बोलता हूं आज तुमने बहुत काम किया, उसकी सारी थकावट उतर जाती है। इसी तरह से एक पति ने अपनी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार करना है, जब वो थकी होती है उसका हाथ पकड़कर बोलना है आज तूने बहुत काम किया। पत्नी की एनर्जी डबल हो जाएगी, वो और काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। पतियों काम लेना सीखो किदां लईदा। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के लिए, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया।
सो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि एक ही समय पर गुस्सा नहीं करना। अगर पति गुस्से में है, पत्नी भी गुस्से में आ जाएगी तो वहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। अगर एक ने गुस्सा किया तो दूसरे को ठंडा होना है, पत्नी ने किया तो पति को, पति ने किया तो पत्नी को ठंडा होना है, ताकि आप उस प्रॉब्लम को, उस समय को आप गुजार सको और आप एक अगले दिन के अच्छे दिन का इंतजार कर सको। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए गुस्सा नहीं करना। बहुत सारी गुस्से वाली बातें लोग करते रहते हैं, बहुत सारे अपने पतियों को गुस्सा चढ़ाते रहते हैं। कुछ बहनें घर का काम नहीं करेंगी, पति का ध्यान नहीं रखेंगी। अरे पति का ध्यान रखोगी, पति को प्यार से बोलोगी तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। बहनों की भी गलती है और भाइयों की भी गलती है। इसलिए परमेश्वर चाहता है आपके आत्मिक परिवार का निर्माण हो, आपका आत्मिक परिवार बने, आपका घर आशीषित हो। जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मैं गुस्से पर कंट्रोल करूं, मेरा परिवार में कभी गुस्सा ना आए? तो एक ही समय पर गुस्सा ना करें। पति को गुस्सा आया है तो पत्नी उसको ये बोले, आप गुस्से में कितने सुंदर लगते हैं। तो मेरे को बताओ, पति गुस्सा करेगा? पति गुस्सा करेगा? आप, वो गुस्से में आ रहा है, वो आपको मारने के लिए आ रहा है। अगर आप उसको बोलेंगी मेरे 5 भाई हैं, मैं 5 को बुलाने वाली हूं, देख फिर तेरा क्या हाल करते हैं, वो बोलेगा चल जब तक तेरे भाई आएंगे तब तक मैं तेरे को बताता हूं जरा। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? बात कैसे करनी है आपने अपने पति से, आपको पता होना चाहिए, जिससे गुस्सा थम जाए, जिससे गुस्सा रुक जाए, ना कि और गुस्सा चढ़े। अगर आप उसको बोलेंगी आप गुस्से में कितने सुंदर लगते हो, वाह मुझे आपकी ये अदा बड़ी पसंद है, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वो बोलेगा छोड़ यार मेरे को गुस्सा आ रहा है, तू तो मेरे गुस्से को ठंडा कर देती है। अगर आप बोलेगी मैं अपने भाइयों को बुला रही हूं, मेरी तो बदकिस्मती है, तू तो है ही ऐसा, मुझे कहा था मेरी सहेलियों ने, मुझे कहा था मेरे रिश्तेदारों ने, इस बदतमीज से शादी मत कर, जब से तेरे से शादी की मेरी तो जिंदगी खराब होगी। कितने लोगों को समझ आ रही? बताओ उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? पहले वो आपको ऐसे मारता था, अब वो डंडे से मारेगा क्योंकि गुस्सा डबल हो गया। लेकिन आपने परमेश्वर के वचन के मुताबिक प्रॉब्लम को हैंडल करना है, क्योंकि बाइबल कहती है गुस्सा जो है ये सही नहीं है परिवार में। गुस्सा जो है ये परिवार को और ज्यादा नुकसान करता है और आपके भविष्य को कमजोर करता है, आपके बच्चों को कमजोर करता है। आपके बच्चों को ब्लेसिंग तभी मिलेगी जब आप इन चीजों को हैंडल करोगे। जोर से बोलो हालेलुया। मेरे साथ एक वचन पढ़ो, याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय उसके 20 वचन में, वहां पर लिखा है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। अगर आप क्रोधित हैं तो परमेश्वर के धर्म के साथ आपका मैच नहीं होता है। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही है? अगर आप जल्दी से क्रोध करते हैं तो आपका परिवार आज भी खतरे में, कल भी खतरे में है। यह वचन सिर्फ बहनों के लिए नहीं है, यह वचन अकेले भाइयों के लिए नहीं है, यह वचन दोनों के लिए है, क्योंकि परिवार दोनों से शुरू होता है, फैमिली दोनों से आगे बढ़ती है। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल भी यह कहती क्रोध नहीं करना है, क्योंकि भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसके 8 वचन में कहता है क्रोध से परे रह। क्या कह रहा है? क्रोध से दूर रह, क्रोध से परे रह। यहां पर क्रोध है, आपने उससे दूर ही रहना है, क्योंकि अगर क्रोध आ गया तो वो पता नहीं क्या क्या तोड़ डालेगा। अगर क्रोध आ गया तो वो पता नहीं क्या क्या मुंह से बातें बोल डालेगा। वो कहता है क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलती है। डू नॉट ग्रम्बलिंग, डू नॉट एंगर, क्योंकि इससे बुराई निकलती है। गुस्से को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कितने लोगों को पता है? बोलो, क्या कहते हैं? एंगर। वो कहते हैं ना इंग्लिश में तू बड़ा एंग्री है, तू बड़ा गुस्सा करता है। सब बोलो एंगर। एंगर के स्पेलिंग क्या होते हैं? ANGER, एंगर। ये एंगर बनता है। एंगर के स्पेलिंग भी उतने ही बनते हैं और डेंजर के स्पेलिंग भी उतने ही बनते हैं। ए से हटाकर D लगा दो तो एंगर का डेंजर बन जाएगा। आप सोच सकते हो जब परिवार में गुस्सा होता है तो एंगर से डेंजर बन जाता है। कई पत्नियां तो बेचारी इतनी सॉफ्ट होती हैं, पत्नी हार्ड होते हैं,
और पति उनको मार मार के ऐसी ऐसी लाशें डाल देते हैं, कई कई महीने बेचारी ऐसे गर्म पानी से ऐसे ऐसे करती रहती है, क्योंकि डेंजर है, खतरनाक है। मुझे प्रेयर टावर पे बहुत सारे कॉल्स आए और बोला गया, अपोस्टल जी घरों में ऐसा हो रहा है, कुछ करो। अपोस्टल जी हमारे परिवार में ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ करो। परमेश्वर के आत्मा ने मेरी अगुवाई की कि मैं इस टॉपिक पर वचन दूंगा। मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बताया कि सेम टाइम पे गुस्सा करना नहीं है। अगर एक गर्म है तो दूसरे ने ठंडा हो जाना है। आपने उस प्रॉब्लम को हैंडल करना है, उस प्रॉब्लम को, उस स्थिति को आपने किस तरह से मैनेज करना, यह आपको पता होना चाहिए। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। सो सबसे पहली चीज, सेम टाइम पे गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना। अगर आपका हस्बैंड सच में आपको मारने वाला है तो आपके शब्द अच्छे होने चाहिए। आपकी पत्नी अगर गुस्से वाली है, आपके शब्द अच्छे होने चाहिए। और आपका पति दिन प्रतिदिन आपके स्वभाव को देखकर बदल जाएगा। अगर हाँ आप कंपटीशन करेंगे, मैं अपने पति को दिखाऊंगी मैं बड़ी पावरफुल हूं, मैं अपने पत्नी को दिखाऊंगा मैं बहुत पावरफुल हूं, मेरे प्रियो आपकी पत्नी, आपका पति कंपटीशन में ही पूरी जिंदगी को निकाल देगा, लेकिन वो काम, वो आशीष आपको नहीं मिल पाएगी जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। पवित्र आत्मा के काम आपकी लाइफ में, आपके जीवन में नहीं हो पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हुए हैं। बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। चुप रहना अच्छा है, कई बार शांति रखना बहुत अच्छी भली बात होती है, और प्रार्थना करना सबसे बड़ी बात है, और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको उत्तर भी इसका मिलेगा। बोलो हालेलुया। एक बार नई नई शादी हुई और नई नई शादी में पत्नी ने अपने पति को बोला, देखिए जी हमारी शादी हो गई है, मैं थोड़ी गुस्से वाली हूं, जब कभी मुझे गुस्सा आए तो थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए निकल जाना। पति बोला, अच्छा तेरे को गुस्सा बहुत आता है, चलो ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, मैं बाहर निकल जाऊंगा घूमने के लिए। और बताना चाहता हूं पति को गुस्सा सारा दिन ही रहता था। अब बताओ वो कब घर वापस आएगा? कितने लोगों को समझ आ रही? वो बोल रही है, जब मेरे को गुस्सा आए तू घर से बाहर चले जाना घूमने के लिए। अब उसको तो सारा दिन गुस्सा रहता है, तो पति कब घर आएगा? फिर कहते मेरा पति तो मेरे को समय नहीं देता, मेरे साथ बैठता नहीं है, मेरे साथ पारिवारिक बातें नहीं करता। कब करेगा भाई? तूने तो उसको वॉक पे भेजा हुआ है। और 80 साल का हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको बोला, भाई बात सुन मेरी, तू बड़ा सेहतमंद है, तू बड़ा हेल्थी है, कैसे बना इतनी सेहत? तेरा हार्ट बड़ा अच्छा है, तेरी सेहत बड़ी अच्छी है, क्या राज है इसका? उसने बोला, जब मेरी शादी हुई थी मेरी पत्नी ने मेरे को बोला था कि मेरे को जब गुस्सा आए तो तू बाहर घूमने के लिए निकल जाना, तो मैं बाहर ही घूमता रहता हूं, इसलिए सेहत अच्छी, वॉकिंग होती रहती। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? मेरे प्रियो, आपके डिसीजंस, आपके फैसले आपके परिवार को अच्छा बनाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया, ऊंचे स्वर से बोलो हालेलुया। अगर इस तरह की परिस्थितियां आपके जीवन में होती है तो आपने उन परिस्थितियों को हैंडल करना है, समाज में अच्छे परिवार की निर्माण करना है, परिवार में अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण बनाना है। बहुत सारे लोग हीरो हीरोइन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कोई कहता है मैं बॉलीवुड के इस एक्टर को पसंद करता हूं, कोई कहती बहन मैं इस एक्टर को, मुझे इसका फिगर बड़ा पसंद है, वो भाई कहता है मेरे को इसके मसल बड़े पसंद है। आप हीरो हीरोइन के चक्कर में अपने परिवार को नहीं देखते हो। शादी होने के बाद आपका असली हीरो मेरे बहन आपका हस्बैंड है, और मेरे भाई शादी होने के बाद आपकी असली हीरोइन वो टीवी वाली नहीं, आपकी असली हीरोइन आपकी पत्नी है। हालांकि आपका पति काला है या आपकी पत्नी काली है, लेकिन प्यार कलर से नहीं, प्यार दिल से होता है। सच्चा प्यार जो परमेश्वर की ओर से बनता है वो रंग, कलर, पैसे से नहीं, कपड़ों से नहीं। सच्चा प्यार जो परमेश्वर की ओर से होता है वो हृदय से, नेचुरली अंदर से निकलता है, जो आपके परिवार को कभी टूटने नहीं देता है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, सेम टाइम पे गुस्सा नहीं करना है। पत्नी बोली, तूने मेरे को ऐसा बोला? वो बोला, हाँ मैंने बोला। क्या करेगी तू? बता क्या करेगी तू? बोली, मैं तेरे को आज तेरी टांग तोड़ दूंगी। मैं ले, तोड़ के दिखा। फिर
तोड़ के दिखा, वो उसको बढ़ा रही है, पानी नहीं डाल रही है, तेल डाल रही है, जिससे आग और ज्यादा भड़क रही है। लेकिन आपने तेल की जगह पर पानी डालोगे तो मैं आपको बोल रहा हूं वो आग कभी लगेगी नहीं। आपका परिवार बड़ा सुखद, आशीषित और ब्लेस्ड होगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आज पारिवारिक संडे है और प्रभु चाहता है आप इन चीजों को सीखें। बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं, अपोस्टल जी मेरा हस्बैंड सुधर नहीं रहा है। वो सुधरने वाला नहीं है। मैं उसको बोलता हूं सिस्टर तू पहले सही हो जा मेरी बहन, भाई खुद सही होना स्टार्ट हो जाएगा। भाई तू सही हो जा, बहन खुद सही होना स्टार्ट हो जाएगी। जोर से बोलो हालेलुया। दूसरा पॉइंट मैं जो आपके साथ साझा करने वाला हूं यह है कि बीती बातों को याद नहीं करना है अपने परिवार में। बहुत सारे लोग बीती बातों को याद करते रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सेम टाइम पे गुस्सा नहीं करना। दूसरा पॉइंट, बीती बातों को याद नहीं करना है। नई नई शादी हुई, झगड़ा हो गया तो बीती बातों को याद करते रहते हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं बड़ा हैंडसम होता था और बहुत सारे लोग मेरे पीछे पीछे घूमते थे। क्यों बीती बातों को याद कर रहे हो? क्या आपके पति को गुस्सा नहीं आएगा अगर वो सोचेगा कि तू तो किसी और का हाथ पकड़कर कॉलेज में घूमती थी? कितने लोगों को समझ आ रहे? बीती बातें याद नहीं करना है, क्योंकि बीती बातें आपके फ्यूचर को खत्म करती है। बाइबल में क्या लिखा है? तुम परमेश्वर में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई। कभी कभी परिवार में झगड़ा होता है तो पिछली बातें हम फटाफट आगे रखना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, पिछली बातें आपको पीछे लेकर जाती हैं, लेकिन नई बातें आपको नया बनाती है। इस तरह की बेवकूफी की बातें करके हम अपने परिवार को और ज्यादा जोखिम में डाल सकते हैं। कई बार कुछ लोग बोलते, पत्नी थोड़ा सा गलत काम करे, घर में कोई नुकसान कर दे, तो पति उसको पता क्या बोलेगा? तेरे साथ शादी करना मेरी बदकिस्मती थी। बताओ अब उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। या बहन बोलेगी भाई को, जब से तेरे से शादी की मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? बोलते हैं ऐसा लोग। नॉर्मली घरों में ये प्रॉब्लम्स और ये बातें होती हैं। तेरे से अच्छे अच्छे रिश्ते मेरे को आते थे। कितने लोगों को समझ आ रही है? पता है मेरे को कितने रिश्ते आते थे, तेरे से शादी करके मेरी किस्मत खराब हो गई। मेरे कॉलेज टाइम बड़े अच्छे थे, मेरा पास टाइम बहुत, जब से तेरे घर में आई हूं रोटियां पका पका के मेरे हाथ जल गए हैं। जब से तेरे साथ शादी हुई है इतना टाइम हो गया, मुझे कभी सुकून नहीं मिला। तू तो मेरे को कभी गोलगप्पे तक खिलाने के लिए नहीं लेकर गया। मैं जब वहां थी तो वो ऐसा होता था, वहां पर ये होता था, मैं ऐसे थी, मैं ऐसा था, मैं ऐसे करता था। मेरे प्रियो, ये पास्ट की बातें आपको और नुकसानदायक करती है। आपने अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाना है, अपने परिवार को अच्छा बनाना है। आप मसीह फैमिली हो, क्रिश्चियन फैमिली हो, और क्रिश्चियन फैमिली एक उदाहरण फैमिली होती है, एक एग्जाम्पल फैमिली, ब्लेस्ड फैमिली होती है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। इसलिए पति पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, यशाया उसका 43 अध्याय उसके 18 वचन में बाइबल हमें क्या सिखाता है? यशाया उसका 43 अध्याय उसके 18 वचन में बाइबल कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। रिमेंबर ये नॉट द फॉर्मर थिंग्स नेदर कंसीडर द थिंग्स ऑफ ओल्ड। वो कहता है अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन की बातों पर मन लगाओ। बीती हुई घटनाओं पर मन नहीं लगाना है, बीती हुई घटनाओं को याद नहीं करना है। बीती हुई घटनाएं आपके रिश्तों को कमजोर करेगी। आपकी पति और आपके पति के बीच में गैप पाएगी, और जिससे आपके रिलेशन में, आपके परिवार में डिस्टर्बेंस होगी। कितने लोगों को समझ आ रही है? आपका पति कैसा भी है आपने उसको अच्छा बनाना है, आपकी पत्नी कैसी भी है आपने उसको अच्छा बनाना है। बीती हुई बातें उसको अच्छा नहीं बना सकती है। जोर से बोलो हालेलुया। अपने पति को कपड़े प्रेस करके देना है। अच्छी शर्ट पुरानी हो, धो के अच्छी तरह से प्रेस की हो, ऐसा लगता है जैसे नहीं है। अपने पति के लिए आपने करना है, अपनी पत्नी के लिए आपने करना है, जिससे कि आपका परिवार अच्छा हो। वही एग्जाम्पल आपके बच्चों पर भी जाएगा और आगे जाकर उनके बच्चों पर भी जाएगा।
जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। इसलिए बीती बातों को दोहराना नहीं है। कई बहुएं ऐसी होती हैं, कई सास ऐसी होती हैं, अपनी बहुओं को कहती रहती हैं हमारे टाइम में तो ऐसा हुआ करता था, हमारे समय में तो बहुएं ऐसी होती थी, रोटियां 20-20 बंदों की पका करके इतना बड़ा ढेर लगा देती थी। हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, बहुएं ऐसी होती थी, सारा घर का काम, खेतों का काम, पशुओं का काम सब कुछ खुद ही करती थी। भाई वो टाइम में और अब टाइम में फर्क है, क्योंकि बीती बातों को याद नहीं करना है, अब देखना है आपने क्या करना है। क्योंकि अब की बातें आपके भविष्य के लिए लाभदायक हो सकती, ना कि बीती बातें, वो निकल चुकी है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। इसलिए परिवार में बीती बातें याद ना करें। जैसे अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन भी यही सिखाता है, पति और पत्नी का रिश्ता अलग है, मां बाप का रिश्ता अलग है, बच्चों का रिश्ता अलग है। सारी चीजों को मिक्स ना करो। एक बार किसी की नई नई शादी हुई और नई नई शादी, वो बेचारे घूमने के लिए चले, बोले कहीं चलो चलते हैं, कुल्लू मनाली में कहीं बर्फ बुर्फ पड़ रही है, नई नई शादी हुई है, चलते हैं। और बच्चे जाने लगे, उसकी सास बोलने लगी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बताओ भाई तुम्हारा क्या काम है वहां पर। बात बात पे कुछ लोग ऐसे ही इंटरफेरेंस करते रहते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में दिक्कत आती है। हर जगह का अपना एक काम है, उसको करने दो, तब जाकर आपका परिवार आशीषित हो पाएगा, आपकी फैमिली ब्लेस्ड होनी पाएगी। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए हमने आज दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा है कि आपने पुरानी बातों को याद नहीं करना है। एक दिन मेरी वाइफ मेरे को बोलने लगी, अपोस्टल जी आपके बाल बहुत सफेद हो गए। मैंने बोला क्या तेरे को सुंदर नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते? बोले नहीं, आप सफेद वालों में और भी अच्छे लगते। मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कुछ बोलेंगे अपनी पत्नी को, यार तेरे झुर्रियां बड़ी पड़ गई, तेरी ये चीज बड़ी मोटी सी हो गई। उसको बोलो तू पहले पतली थी, अब मोटी हो गई, अब और भी खूबसूरत लगती। प्यार को कैसे बढ़ाना है, फैमिली को कैसे मैनेज करना है, ये परिवार में एक बहुत बड़ा टैलेंट है, एक गुण है। और परमेश्वर चाहता है आपका परिवार खुशहाल हो, ब्लेस हो। आपके परिवार को देखकर दूसरे लोग भी पूछें आप क्या खाते हो, क्या करते हो, आपका परिवार इतना खुशहाल है। जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। सो पहला पॉइंट, सेम टाइम पे गुस्सा नहीं करना। दूसरा पॉइंट, बीती बातों को याद नहीं करना, अपना पास्ट शेयर नहीं करना है। मेरे पास्ट में मैं क्या करता था, मैं अपने पास्ट में क्या करती थी, शेयर नहीं करना है। बीती बातें बीत गई। कुछ लोग हवा हवा में सब कुछ बता देते हैं, जिससे उनके फ्यूचर में डेंजर आ जाता है, और डेंजर के बाद फिर एंगर भी आ जाता है। हवा हवा में कोई भी अपने पास्ट की बात ना बताओ, क्योंकि जो चीज हम कूड़े में फेंक देते हैं फिर कूड़े से नहीं निकालते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? आपने कुछ चीजों को कचरे वाले डब्बे में डाला, क्या फिर निकालते हो? आपने बिरयानी बनाई बहुत अच्छी, आपने बिरयानी खाई, थोड़ी सी बच गई, आपने कचरे में डाल दी। थोड़े टाइम के बाद आपका दिल करा यार बिरयानी बड़ी स्वाद थी, कचरे से निकाल कर खाएंगे? कितने लोग खाएंगे? हाथ दिखाओ। नहीं खाएंगे आप, क्योंकि आपको पुरानी चीजें, कूड़े वाली चीजें पसंद नहीं है। तो परमेश्वर यशाया में क्या कह रहा है आपको कि पुरानी बातों को याद ना करो। मैं ऐसे था, मैं ऐसे थी, मैं वहां पर गया, मैं वैसे थी, उसके साथ घूम रहा था, मैं उसके साथ घूम रही थी, मेरे वो ऐसे थे, मेरे वो ऐसे थे। देख ये देखो मेरे फोन, मेरे पास अभी भी फोन है, ये देखो मेरे कॉन्टैक्ट, मेरी सहेलियों के, मेरे दोस्तों के पंगे पड़ जाते हैं। फिर कितने लोगों को समझ आ रही? ज्यादातर मैरिज इसी वजह से टूटती है। हवा हवा में लोग वीडियो कॉल कर लेते हैं, अगला स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे डाल देता है, आपकी फ्री में एडवर्टाइज हो जाती है। इस तरह की बातें मेरे प्रियो आपके परिवार को स्थापित नहीं कर सकती है। आप चर्च आओगे, लोग आपको बोलेंगे अरे तू तो चर्च जाता, तेरा जीवन तो बदला नहीं, तेरी फैमिली, तेरा चर्च, तेरी बहन तो बदली नहीं। अरे तू चर्च जा रहा है, परमेश्वर ने तेरे लिए ये तो किया नहीं। परमेश्वर कई चीजें अपना हाथ बढ़ा के नहीं करता है, अपना वचन भेज के करता है। यहां पर परमेश्वर को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, वहां पर वो प्रदर्शन करता है। जहां पर उसको अपने वचन का प्रदर्शन करना है, वो अपना वचन भेजता है। अगर परमेश्वर ने ही सब कुछ करना होता, उसने ही आपको हाथ बढ़ाकर सिखाना होता, तो मुझे खड़ा करने की क्या जरूरत थी?
मुझे चुनने की क्या जरूरत थी, मैं कोई और काम कर लेता। परमेश्वर अपने दास के द्वारा भी आपको वचन देता है ताकि आप अपने परिवार को सुधारें और अपनी फैमिली को आशीषित बना सकें। बहुत सारे घरों में आशीष इसीलिए नहीं है, पैसे की बरकत इसीलिए नहीं है क्योंकि उनकी यूनिटी नहीं, उनकी एकता नहीं। पति का मुंह इधर होता है, पत्नी का मुंह इधर होता है, सब अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं। पति ने 300 कमाए, उसने पत्नी को बताया ही नहीं मैंने कितने पैसे कमाए हैं। पत्नी ने अगर पैसे कमाए, उसने पति को बताया नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके घर में आपके अलग अलग पैसे होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके घर में आशीष कम होना शुरू हो जाएगा। आपके पैसे साझे होने चाहिए, अकाउंट चाहे आपके कितने भी हो, लेकिन पैसे साझे होने चाहिए, क्योंकि आप एक शरीर से निकले हैं। आप नर से नारी बने हैं, आप नारी से आदम सहायक मिला है उसको। कितने को समझ आ रही मेरी बात की? ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है फैमिली में, सब अपना अपना करते हैं। कुछ तो बहनें ऐसी है पैसे छुपा छुपा के रखती हैं, कुछ तो भाई ऐसे हैं पैसे छुपा छुपा के रखते हैं, क्योंकि उसको पता है भाई शराब बहुत पीता है, अगर मैंने पैसे नहीं छुपाए तो ये शराब पी लेगा। कितने लोगों को समझ आ रही? बच्चों की फीस भी देनी है। और कुछ बहनें छुपा के इसलिए रखती हैं क्योंकि भाई शराब पीते हैं, और कुछ बहनें भाई इसलिए छुपाते हैं क्योंकि बहनों को खर्चा करने की बड़ी आदत होती है। उसको पता है अगर मैंने पैसे नहीं छुपाए तो पता नहीं ये कब निकाल के ले जाए, नेल्स कटर नेल बना लेगी, आईब्रो बना लेगी, कपड़े ले लेगी, या महंगी वाली लिपस्टिक ले लेगी। वो भी आपने लेकर देना। भाई वो ध्यान से सुनो, आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो पत्नी आपकी, किसी और की नहीं। कितने लोग समझते मेरी पत्नी मेरी है? सब समझते हैं, वो पड़ोसियों के नहीं, आपकी है, आपने उसको लेकर देना है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? जोर से बोलो हालेलुया। गुस्सा नहीं करना है, बीती बातों को याद नहीं करना है। गुस्से के समय बहन ये कहे, मान लो आपका पति आपको मारने के लिए आता, बहन कहे लो भाई पीट लो मुझे, मारो 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 और मारो और मारो, मैं तो आपकी हूं, मैं तो आपके साथ शादी करके आई हूं, मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, मैं अपने घर वर नहीं जाने वाली हूं, मैं तो आपके साथ जीऊंगी, आपके साथ मरूंगी, आपको छोड़कर नहीं जाने वाली हूं। ये बहनों के लिए बहुत अच्छा आइडिया बता रहा हूं। कितने लोगों को समझ आ रही? जिन बहनों को खतरा रहता है ना कि मेरा पति मेरे को छोड़ ना दे, उसको छोड़ना मत, ये आपकी मिस्टेक होगी। छोड़ना नहीं उसको, उसके पीछे पड़कर रहना है, ये मेरी सलाह है आपको। उसको बोला ले भाई मार ले, मैंने अपने बाप को, मां को, भाइयों को, सबको छोड़ दिया, अब तो मैं तेरी हूं, जो करना कर ले। मैं आपको बोल रहा हूं, कोई ऐसा मूर्ख पति नहीं होगा जो इस तरह से अपनी पत्नी को मारेगा। कोई मूर्ख, क्यों भाइयों आप करेंगे ऐसा? नहीं करेंगे, कोई ऐसा पति नहीं होगा। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। मेरा आखिरी और तीसरा पॉइंट है कि मन में कोई भी बात रखना नहीं है। सबसे पहला पॉइंट क्या था मेरा? बोलो। सेम टाइम पे गुस्सा नहीं करना। दूसरा मेरा पॉइंट क्या था? बीती बातों को याद नहीं करना है। अब लास्ट और तीसरा पॉइंट क्या है कि कोई भी बात पति पत्नी परिवार के लोगों ने अपने मन में नहीं रखना है। एक वचन मेरे साथ पढ़ेंगे, अफिसियों उसका 4 अध्याय उसके 26 वचन में। अफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 26 वचन में हम देखते हैं बाइबल क्या कहता है हमें। वहां पर लिखा है क्रोध तो करो। देखो क्या लिखा है, कितने लोगों को सुन रहा है ये वचन? क्या लिखा है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। Be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. क्या लिखा यहां पर? क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध नहीं रहना चाहिए। जोर से बोलो हालेलुया। सूरज के डूबने से पहले पहले तुम्हें सुलह करनी होगी। लड़ाई कर सकते हो, परमिशन है, सब में होता है, लेकिन ऐसी लड़ाई मत करना कि न्यूक्लियर बम गिरने शुरू हो जाए। ऐसी लड़ाई ना होने पाए कि झगड़ा हो गया, 2-2 साल तक मिल ही नहीं रहे हैं। पति ने ऐसे मन बना लिया मैं उसको पत्नी को लेकर ही नहीं आऊंगा, मर अपने घर में, रह अपने घर में, मुझे तेरी कोई फिक्र नहीं है। और पत्नी कह रही है ऐसे घटिया लल्लू बंदे की मुझे को जरूरत ही नहीं, मैं उसको लेने नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास ना। वचन क्या कहता है हमने वो सुनना है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। देखो एक रेशो आपको बताना चाहता हूं, एक रिसर्च आपको बताना चाहता हूं। बताया जाता है जो क्रिश्चियन लोग हैं,
जो बैप्टाइज लोग हैं, एक रिसर्च कहती है उनके डिवोर्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि मोस्टली परमेश्वर का वचन उनको पकड़ कर रखता है, जिसकी वजह से उनके डिवोर्स बहुत कम होते हैं। अदरवाइज ज्यादा लोगों के डिवोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर नहीं, ना उसका वचन होते हैं। आज फैमिली संडे है, कितने लोगों को समझ आ रही है आज की? जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। मन में कोई बात नहीं रखना, सूर्य अस्त होने से पहले सुलह करना है। एक बार मैं एक जगह पर प्रचार कर रहा था, मैंने परिवार का वचन सुनाया, मैंने फैमिली का उपदेश दिया, और एक भाई सुबह के टाइम मेरे पास आया और मेरे को कहने लगा, सर मैं आपका बहुत थैंक्स करना चाहता हूं। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोला, सर जो रात आपने वचन सुनाया, उस वचन से आज सुबह मेरी पत्नी ने मुझे कॉफी दी। मैंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, कॉफी तो नॉर्मल चीज है। बोला नहीं सर, आपके लिए यह बात नॉर्मल हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 15 साल बाद मेरी पत्नी ने मुझे आज कॉफी दी। सो परमेश्वर का वचन बदलता है। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में, आपके दिल में जाता है और आपको चीर देता है, आपके पाप को, आपके अपराध को परमेश्वर रहने नहीं देता आपके अंदर, आपको रियलाइज करवाता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? सूर्य अस्त होने से पहले सुलह करो। बच्चे लड़ते हैं, शाम को फिर वैसे हो जाते हैं, लेकिन सियाने लड़ते हैं, 2-2 साल मिलते ही नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है बच्चों के समान बनो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बच्चों के जैसा है। आज बहुत सारे नॉन क्रिश्चियन लोगों के अंदर दया नहीं, लेकिन क्रिश्चियन लोगों के अंदर दया है, क्योंकि वचन उनको परमिशन नहीं देता, वचन उनको यही सिखाता है। नॉन क्रिश्चियन लोगों को देखो किस तरह से वो डील करते हैं एक दूसरे को, लेकिन हम लोगों के अंदर माफी है। हम गुस्सा तो करते हैं, लेकिन हम शाम तक गुस्से को खत्म भी कर देते हैं, क्योंकि वचन क्या कहता है? सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे, तुम सुलह कर लो, तुम्हारे मन में कोई भी बात नहीं रखना है। कई बार पत्नी के मन में कोई बात रहती है, पति के मन में बात रहती है। पति के घर वाले बोलते हैं, हां तेरी शादी को 10 साल हो गए, हम जानते हैं। हां मिलनी के टाइम सोने की रिंग नहीं डाला था, हम जानते हैं। वो बात अभी 10 साल हो गए, अभी भी मन में रखी हुई है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? हां तेरी फुफ्फी ने मेरा सूट ले लिया था शादी वाले दिन, तेरी मां ने एक घटिया सूट दे दिया था 150 रुपए वाला। वो बात अभी भी 10 साल वाली। सूटों पे, सोने और गहनों पे लड़ने वाले परिवार स्थापित नहीं करेंगे, लेकिन जो परिवार स्थापित करने वाले लोग हैं, वो पता नहीं कितना सोना और बना लेंगे अपने भविष्य में। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। इसलिए कोई बात अपने मन में ना रखें मेरे प्रियो, क्योंकि मन में पड़ी हुई चीज बढ़ती है, वो ग्रो होती है। अगर पति के मन में अपनी पत्नी के लिए कोई बात है, उसको शेयर करो, बैठो क्लियर करो। अगर पत्नी के मन में है तो क्लियर करो, उसको मन में नहीं रखना मेरे प्रियो, क्योंकि मन में रखोगे तो वो चीज डेंजरस बन जाएगी। अगर पति पत्नी को पसंद नहीं करता है, वो अपनी पत्नी को बिठाकर बोले, देख मैं तेरे को पसंद नहीं करता हूं, तो पत्नी बोले, भाई शादी के टाइम तो बड़ा लाइक करता था, बड़ा पसंद करता था, अब क्या हो गया? कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जो भी बात है, पारिवारिक प्रॉब्लम, पारिवारिक मसला है, कोई बात, मेरी आदत, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कोई चीज अपने दिल में नहीं रखता हूं मेरे प्रियो। अगर कोई वॉलंटियर, कोई मिनिस्ट्री का बंदा, कोई भी व्यक्ति कलीसिया में कोई पाप, कोई गलती करता है, मैं उसको सबके सामने डांट देता हूं, क्योंकि तिमोथियस की किताब में यही लिखा है, सबके सामने डांट दे ताकि दूसरों को भी पता चल जाए। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? मन में कोई बात ना रखें। अगर आपको किसी के प्रति कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है, तो उसको उसी वक्त क्लियर करें, ताकि आपका अभिषेक कम ना हो, आपका जीवन जो है वो नुकसान में ना जाए, बल्कि आपका जीवन आशीषित हो, आपकी फैमिली खुशहाल हो और ब्लेस्ड हो। वो कहता है क्रोध ना करो, क्योंकि क्रोध से पाप होता है। सूर्य अस्त होने तक तुम एक दूसरे को क्षमा कर दो, अपने मन में बात ना रखो। मेरा तीसरा आखिरी पॉइंट क्या है? मन मोटा नहीं करना।
मन में कोई बात नहीं रखना। आज पारिवारिक संडे है और मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कहता हूं, जितने लोगों के मन में नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं, आज पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा निकल जाए आपकी लाइफ से। जितने लोगों के दिल में कोई दिक्कत है, कोई 19-21 है, निकल जाए आपकी लाइफ से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको ऐसे प्रभु के दास दिखा सकता हूं जिन्होंने व्यभिचारी औरतों से शादियां कर ली, जिन्होंने कॉल गर्ल्स जो होती उनसे शादियां कर ली। प्रभु के दासों ने, पास्टर्स ने, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो सैक्रिफाइस करने वाले हैं। उन्होंने ये सोचकर शादी नहीं की कि ये इसका कैरेक्टर ठीक नहीं, उन्होंने ये सोचकर शादी की कि मैंने इसके जीवन को बदलना है। कितने लोगों को समझ आ रही है? और हमारे पास तो सब कुछ अच्छा वाला होता है, हम अच्छे भले को ही बुरा कर देते। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने आपको निर्माण किया मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अच्छा बनाया, इसलिए अपने परिवार में कभी डिस्टर्बेंस नहीं होने देना, अपनी फैमिली में कभी भी डिस्प्यूट नहीं पड़ने देना। कोई पड़ोसी, रिश्तेदार, बहन भाई, कोई मित्र, आपका दोस्त आपकी पर्सनल फैमिली में इंटरफेरेंस को करने की कोशिश करता है, उसको इंटरफेरेंस ना करने दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोग आशीष पाने के लिए हो, आप लोग बढ़ने के लिए हो। और परमेश्वर का आत्मा आज इस फैमिली संडे में मुझे यही बता रहा है, आपके बीच में पारिवारिक योजनाएं आने वाली है, आपके बीच में पारिवारिक उन्नति आने वाली है, आपके बीच में पारिवारिक आशीषें आने वाली है। प्रभु आपके परिवार को कंप्लीट करने वाला है। अगर आपकी शादी नहीं, आपका परिवार कंप्लीट होगा। अगर बच्चों की आशीष नहीं, आपका परिवार कंप्लीट होगा। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपका परिवार कंप्लीट होगा, आपका परिवार ब्लेस्ड होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप संसार की न्याय नहीं, आप पवित्र आत्मा की न्याय बनने वाले हो। आप यीशु मसीह के जैसे बनने वाले हो। आप एलिजबेथ की तरह, मरियम की तरह बनने के लिए जा रही हो। आप इस वक्त रूत की तरह बनने के लिए जा रही हो। परमेश्वर भाइयों को खड़ा करेगा, अब्राहम की फैमिली बनाएगा। आपको परमेश्वर अच्छी हिजकिय्याह जैसी फैमिली बनाएगा, परमेश्वर कुरनेलियस जैसी फैमिली बनाएगा। ताली बजाओ और तारीफ करो परमेश्वर की। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। अच्छा परिवार का रचना करना मेरे प्रियो आपने, बहनों की जिम्मेवारी है, भाइयों की जिम्मेवारी है, बच्चों की जिम्मेवारी है। बहुत सारे लोगों ने कॉल सेंटर पर बताया कि अपोस्टल जी को हमारा संदेश देना कि हमारे परिवार में पैसे की दिक्कत की वजह से फैमिली का गुजारा नहीं होता है। क्यों नहीं होता गुजारा? क्योंकि एक सलाह नहीं, एक मन नहीं, योजना नहीं है परिवार में। जब परिवार में योजना होगी, आपकी फीस अलग होगी, बिल अलग होंगे, दशमांश अलग होगा, हर चीज एक योजनाबद्ध हो जाएगी और आपको कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान कब होगा? जब आप योजनाबद्ध नहीं हैं। कोई इधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, बहन अपने फैसले ले रही है, भाई अपने फैसले ले रहा है, उसकी वजह से परिवार स्थापित नहीं हो पाएगा। आप 1 करोड़ भी कमाएंगे तब भी आपका परिवार स्थापित नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप योजनाबद्ध होंगे, एक पंजाबी की बड़ी अच्छी बात है, कहते कां जिहड़ा है वो कट्ठे होके फड़िया जाना। अगर आप कौवे को पकड़ना चाहते हो, आपको एक होना पड़ेगा। मुर्गी पकड़ना चाहते हो, आपको एक होना पड़ेगा। शैतान को हराने के लिए आपको एक होना पड़ेगा। परिवार को अच्छा बनाने के लिए आपको एक होना पड़ेगा। एक मन, एक जान जब आप हो जाएंगे, आप ब्लेस्ड होंगे, ब्लेस्ड होंगे, ब्लेस्ड होंगे, हाईली ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये एक पारिवारिक पिक्चर है, एक आत्मिक पिक्चर है। परमेश्वर हमारा पिता है, यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। यह भी एक परिवार है। आत्मिक जीवन में आप तभी बढ़ोगे, आपका आत्मिक जीवन ब्लेस्ड होगा। बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करें, माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करें, पति पत्नी उनके हक को पूरा करे, फिर आपका परिवार कभी गिर नहीं पाएगा, आपका परिवार आशीषित होगा। मेरी प्रोफेसी है, चमकौर साहिब चर्च का परिवार आशीषित परिवार हो यीशु मसीह के नाम में। और मेरा खुदावंद आपको आशीषित करे, आपको शर्मिंदगियों से निकाले और बरकतों की ओर लेकर जाए। रूत के बारे में कितने लोग जानते हैं? उसने एक अच्छे परिवार की रचना की। बाइबल कहती है रूत की शादी, उसका पति मर चुका था, ओबेद से हुई, बोझ से हुई, बोझ से ओबेद हुआ, ओबेद से यशी हुआ, यशी से दाऊद हुआ। एक परिवार की रचना हुई। दाऊद के कुल से यीशु मसीह पैदा हुए। एक परिवार की रचना। यीशु मसीह का किस तरह से आना हुआ? एक आत्मिक परिवार की रचना।
कुरनेलियस, बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम में 10 अध्याय में लिखा है कि वो परमेश्वर का डर मानने वाले, दान देने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग थे। और स्वर्गदूत उनके पास आकर कहता है कि अपने घर में पतरस को बुलाओ और प्रार्थना करो। और जैसे पतरस गया, उसने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा सब लोगों पर उतर आया। आज परमेश्वर चाहता है आप भी पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हों, आप भी परमेश्वर की आशीष पाए हुए लोग हों, आपका जीवन, आपका परिवार भी ब्लेस्ड परिवार हो। लड़ाई झगड़े क्लेश आपका हिस्सा ना हो, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए, आपके विरोध झगड़े क्रोध दूर हो जाएं। झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, गुस्सा आ सकता है, लेकिन वो गुस्सा सूरज ढलने से पहले पहले खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका परिवार आशीषित हो, योजनाबद्ध परिवार हो, प्रफुल्लित परिवार हो। आप अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, आप विदेशों में हैं, देशों में हैं, इंडिया के हर कोने में हैं, आपका परिवार आशीषित होगा। आप घर का निर्माण करेंगे, होगा। आप जॉब ढूंढेंगे, होगा। आप प्रार्थना करेंगे, सहमत होकर होगा, क्योंकि आपका परिवार एक मन और एक जान है। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपकी मदद करेगा, आपकी जरूरतें पूरी करेगा, आपके पैसे पर कमी नहीं होगी। पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करेगा और आपकी जेब में बरकत आएगी, आपके घर पर बरकत आएगी, आपकी नौकरी पर बरकत आएगी, आपके कामों पर बरकत आएगी, आपकी दिहाड़ी, आपकी बिल्डिंग, आपकी जॉब पर बरकत आएगी। परमेश्वर आपको प्रफुल्लित करेगा, आप गवाहियों के साथ होगे, शर्मिंदगियां आपका हिस्सा नहीं होगी, बीमारियां आपका हिस्सा नहीं होगी, दुष्ट आत्माएं आपका हिस्सा नहीं होगी। आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर आपका हिस्सा है, पवित्र आत्मा आपका हिस्सा है, आशीष आपका हिस्सा है, छुटकारा आपका हिस्सा है। तारीफ करो ताली बजाकर परमेश्वर के यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप भी अपने जीवन में चंगाई, आशीष, छुटकारा और शांति को पाना चाहते हैं तो आप भी रमन हंस मिनिस्ट्री में आ सकते हैं। परमेश्वर के दास संडे सुबह की मीटिंग चमकौर साहिब, डिस्ट्रिक्ट रोपड़, पंजाब में करते हैं, जिसका समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक है। और संडे शाम की मीटिंग राजपुरा ब्रांच में करते हैं, जो सदर थाने के पास है, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है। पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे इस प्रार्थना लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0160500800। विश्वास के साथ आएं और अपने जीवन को बदलता हुआ देखें। आमीन।